दोस्तों और मेरे न्यू व्यूअर्स, आज मैं फिर अपनी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर उपस्थित हुई। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड मकर संक्रांति। आशा करती हूँ कि सभी लोग जो है अच्छे ही होंगे। चलिए, आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आज के युग में बहुत परिवर्तन हो गया है? कहा जाता है कि हम या हमारा देश इंडिया बहुत उन्नति कर गया। सही बात है, उन्नति तो हुआ ही है, ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे अवनति भी हुए हैं। अब ये उन्नति और अवनति जो है, दो पहलू है। इन दोनों पहलुओं से मैं ये कहूँगी कि देखा जाए तो उन्नति तो हुआ है, लेकिन अवनति ज़्यादा हुआ। उन्नति हुआ है, हमारे गाड़ी घोड़ों का उन्नति हुआ है, हमारे रास्तों का उन्नति हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारा जो मॉरल ड्यूटी है उसका उन्नति हो गया है। मेरे मन मस्तिष्क का उन्नति हो गया है, मेरे सोचने समझने की ताकत की उन्नति हो गया है। ये सब जो है मुझे लगता है कि एकदम -0 पर चले जाएंगे कुछ चीज़ें। दोस्तों, आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि आपके अगल बगल का वातावरण, आपके आसपास का माहौल और अपने परिवार में भी आजकल कोई किसी को अपना समर्थन नहीं दे सकता, कोई किसी को गलतियों को उसके सामने ला नहीं सकता, उसके लिए बोल नहीं सकता। लेकिन एक घर में रहते हुए भी लोग का दिलो दिमाग, विचार सब कुछ अलग अलग है। क्या हम अपने प्राचीन काल में नहीं देखे कि अगर कोई बड़े बुजुर्ग, दादा दादी कोई भी एक डिसीजन ले लेते थे तो सभी लोग उसको मान लेते थे। लेकिन आजकल ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब होने का कारण क्या है? आज क्यों इतना जल्दी लोगों के विचार बदल गए हैं, लोगों के सोचने समझने की ताकत बदल गई है? इसके पीछे भी हम ही लोगों का दोष है। चलिए, हम इसके ऊपर आज कुछ विवेचना करते हैं। आपने देखा होगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब का बहुत भरमार हुआ है, बहुत कुछ माने अनगिनत बने हुए हैं, लेकिन उसमें जो पूजा करने वाले हैं उनका मन मस्तिष्क जो है अस्थिर नहीं रहता। देखिए ना, ये जो कांवर का, शंकर भगवान के जो श्रावण महीने में कांवर ले जाया जाता है, उसमें जो लड़के और जो भी स्त्री पुरुष जाते हैं वहाँ पर जो है वो भगवान शंकर का तो कम ध्यान करते हैं, लेकिन अपने मौज मस्ती का ध्यान ज़्यादा करते हैं। अपने साथ अपने गर्लफ्रेंड को भी ले जाते हैं, रास्ते में हंसी मजाक करते हुए जाते हैं। तो ये भक्ति भावना नहीं है, ये एक जश्न के रूप में मनाया जाने लगा है अब। कि हाँ, जिस तरह से हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, एक तारीख है, उसी प्रकार श्रावण महीना में हम कांवर भी ले जाते हैं। अगर माँ मना करे, बाप मना करे, उसकी बात नहीं मानते, नहीं मुझे जाना ही है। तो ये जो समाज में नैतिक जो हो रहा है, इसका मेन कारण है हमारा सनातन धर्म के बारे में कम जानकारी होना, या हमारे प्राचीन काल के इतिहास के बारे में कम जानकारी रखना। लोग आजकल उसके बारे में जानते ही नहीं। अभी हाल ही में विवेकानंद जी का जयंती मनाया गया। मैं टीवी में देख रही थी कि कुछ एंकर लोग कुछ यंग लड़कों से इसका पूछताछ कर रहे थे। तो किसी ने तो कहा विवेकानंद जी वो हाँ एक संत थे, इसके अलावा उसे कुछ मालूम नहीं। विवेकानंद जी हाँ हमारे इंडिया के थे,
शायद कुछ थे, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। लेकिन अगर आज एक बच्चे से पूछा जाए कि तुमने क्या सलमान खान की कोई पिक्चर देखी है, तो बच्चा जो है गिन देगा, उंगलियों पर गिन देगा, कोई भी लड़का कोई भी लड़की। तो कारण क्या है कि हम अपने पुराने धर्म ग्रंथ, पुराने जो मेरे अच्छे अच्छे वेद हैं, वेदांत हैं, उनका आजकल कोई भी अध्ययन करता नहीं है। और इसके पीछे हम पेरेंट्स लोगों का भी बहुत हाथ है। बहुत से घरों में ही खाली घंटी बजता है, ये बजता है, लेकिन पूरे फैमिली मिलकर एक साथ पूजा करते हैं, ऐसा भी नहीं। चलिए, मेरा जैसा सोच होगा उसे ही हमका उसका प्रतिफल भी मिलेगा, इससे कोई बच नहीं पाएगा। आज मैं अपने देवी देवताओं से रिलेटेड ही एक कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। उस समय भी जिसका जैसा कर्तव्य था उसको वैसा ही फल मिलता था। चलिए, गणेश जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और गणेश जी की पूजा जो है सबसे पहले क्यों की जाती है कोई भी शुभ काम में, इसके पीछे का कारण भी आप जानते होंगे। एक बार विष्णु शंकर और पार्वती दोनों माँ बाप मिलकर अपने बच्चों को बोले कि अच्छा बताओ तो दुनिया में कौन सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होगा उसी का परिक्रमा करके तुम लोग मेरे पास आओगे। सभी अपने अपने वाहन लेकर दौड़ पड़े, लेकिन गणेश जी चुपचाप बैठ गए, क्योंकि उनका वाहन चूहा था। चूहा तो उतना जल्दी दौड़ भी नहीं सकता है, न गणेश जी का भार उठा सकता था। गणेश जी बहुत असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कुछ सोचा और सोच के अपने माता पिता के चारों तरफ 5 चक्कर लगा लिए, लगाकर वो बैठ गए। इसके बाद सभी आए, कार्तिक आए, सभी लोग आए, सभी ने अपना अपना कारण पूछा, लेकिन देखा कि सबसे पहले गणेश जी बैठे हुए हैं। तो सभी ने सोचा कि गणेश जी तो सबसे प्रथम है। इसके बाद पूछताछ शुरू हुआ। गणेश जी ने कहा कि माँ बाप से बढ़कर न कोई देवता है और न माँ बाप से बढ़कर कोई धाम है। सबसे श्रेष्ठ देवता माँ बाप हैं, और जिस घर में माँ बाप रहते हैं वही जो है हमारा चारों धाम है। और इस बात को माना गया। तभी से गणेश जी की पूजा, उनकी बुद्धि के कारण कोई भी शुभ काम में पहले गणेश जी की पूजा हो जाती है। ऐसे ही गणेश जी एक बार अपने तपस्या में लीन थे। उसी समय तुलसी जो है, तुलसी माता वहाँ आती हैं और गणेश जी के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। तब गणेश जी ने आँख खोला तो सामने तुलसी को देखा। तुलसी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन गणेश जी इसके बाद गणेश जी ने कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और तुलसी माँ जो है बहुत क्रोधित हो गई, बोली क्यों, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर गणेश जी ने कहा कि किसी शर्त पर मैं आपसे शादी नहीं करूँगा। तो तुलसी जी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने गणेश जी को अभिशाप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी शादी 2 औरतों के साथ होगी। ये सुनकर गणेश जी भी क्रोधित हो गए कि मुझे अभिशाप दे दी सिर्फ शादी नहीं करने से। तो उन्होंने भी माँ तुलसी को अभिशाप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी शादी एक असुर के साथ होगी। ये सुनकर तुलसी बहुत घबरा गई कि क्या मेरा एक शादी एक राक्षस के साथ होगा, ये मैंने क्या किया, भगवान गणेश भी ने मुझे क्या अभिशाप दिया, अब क्या होगा। और वो गणेश जी से लगातार माफ़ी मांगना शुरू कर दी। गणेश जी ने कहा कि तुमने जो पाप किया है उसका तो कोई प्रायश्चित नहीं है, फिर भी तुम्हारे इतने प्रायश्चित के लिए, इतने माफ़ी मांगने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, तुम्हारी शादी असुर के साथ तो होगा, उसका नाम शंखचूड़ होगा, लेकिन वो समाज के लिए कल्याणकारी होगा, वो समाज के लिए कल्याणकारी होगा। लेकिन तुम उसके साथ ठीक रहोगी
और तुम देवताओं को भी बहुत प्यारी होगी। तुलसी के रूप में जो है तुम घर घर पूजी जाओगी, लेकिन तुम्हारा पत्ता जो है मेरे पूजा में कभी भी नहीं चढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा एक ही मतलब था कि जब देवी देवता अपने कुव्यवहार के कारण, कुविचार के कारण भी नहीं बचे, उनको भी दंड मिला, तो क्या हम मनुष्यों को अपने कुविचार, कुकर्मों का दंड नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। तो क्यों ना हम अपने विचार को, अपने आचरण को थोड़ा सुधारें। इसके लिए हमें थोड़ा अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे पुस्तक पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप बाइबिल भी पढ़िए, आप कुरान भी पढ़िए। बाइबिल हो या कुरान हो, रामायण हो या महाभारत हो, सब में एक ही नियम लिखा हुआ है, सब में एक ही बात बताया गया है। किसी का भी भाषा अलग अलग हो, पूजा करने वाले लोग अलग अलग हो, लेकिन जो भी नियम, जो भी बातें हैं, वो सब में एक ही रूप में है, एक ही रूप में है। इसीलिए आज हमें ये बहुत जरूरी हो गया है कि जिस तरह से मनुष्य का चारित्रिक पतन हो रहा है, उस समय में इन सब चीज़ों का थोड़ा प्रचार किया जाए, थोड़ा इन सब चीज़ों का व्यवहार किया जाए। माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ इन सब अच्छे अच्छे ग्रंथों को, अच्छे अच्छे किताबों को पढ़ें, ताकि बच्चे के अंदर भी जो है ये गुण आए और वो भी जो है कुछ संसारिक, व्यवहारिक बने। मैं यही चाहती हूँ, मेरा आज बोलने का मतलब कि आज के व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी रहती हूँ। कोई किसी के साथ मिलता नहीं, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ चलिए ना, हम सब एक साथ मिलें, एक साथ मिले, जुड़े, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और ऐसा ही एक संस्था है, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एसपी सर ने हम सबों को भी जोड़ा है, और हम सब चाहते हैं कि आप लोग भी जुड़िए। हो सकता है हम लोग आपस में न मिल सकें, लेकिन वीडियो के द्वारा हम सब अपना परिचय बढ़ा सकते हैं और आपस में दुख सुख को भी बांट सकते हैं। चलिए, मैं यहीं पर अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और इससे हमें कुछ ज्ञान भी मिला है। मुझे तो मिला है और आप लोगों को भी मिलेगा। तो क्यों ना हम पिछले समय के बातों को थोड़ा आज की न्यू जनरेशन के दिमाग में डालें, चाहे वो पूजा के द्वारा डालें, चाहे वो कोई ओकेशन के द्वारा डालें, या कोई प्रोग्राम करके डालें। चलिए, इस काम में आगे बढ़ा जाए और कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमारे भारत में ये जो सहयोगिता, परोपकार, ये सब भावनाएं जो हैं जैसे मिटते जा रहे हैं, फिर से शायद जागृत हो सके और हमारा यंग जनरेशन इन अच्छे गुणों को अपनाकर इंडिया को और आगे ले जा सके। यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। वेलकम एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दिए। नमस्ते।